Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, वो उसे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। प्रभु श्री राम जब माता सीता को रावण के पास से छुड़ाकर अयोध्या ले आए, तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नाम के एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त माता सीता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता ने कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता माता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। माता सीता ने कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव ही राम को अपना स्मरण किया है और रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वो अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर माता सीता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके माता सीता को गोद में उठाकर प्रभु श्री राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगीं। माता सीता जब गर्भवती थी तो उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वो सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगहों पर उल्लेख है कि प्रभु श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए माता सीता ने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वो वाल्मीकि आश्रम में रहने लगीं। वो गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से माता सीता ने लव और कुश 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.